हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे घर का जो वायरिंग होता है वो किस सिस्टम से बना हुआ होता है या कैसे वो वायरिंग होता है। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ पे होता है और वो हमारे घर तक कैसे पहुँचता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। वो वीडियो देखने पे आपको इसका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर आ जाएगा और आपको हाउसहोल्ड सर्किट्स के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है हाउस वायरिंग का या रिंग सिस्टम का। जब भी आप देखे होंगे कि घर जब बनाते हैं, घर बनाने से पहले छत जब डलता है ना, ढलाई जब डलता है, मतलब जब कंक्रीट वगैरह डालते हैं उसके अंदर एक छोटा छोटा काला काला बॉक्स डालते हैं और वो एक वायर भी डालते हैं। ठीक है, क्या होता है उसमें तार डाला जाता है। वो एक्चुअली रिंग सिस्टम है। रिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर घर है और छत के ऊपर ऐसे रेक्टेंगल बना के 3 तारे उसमें पाइप डाल देते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स लगा रहता है, यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स और बीच में एक बॉक्स दे देता है। ठीक है, ये जो बीच वाला बॉक्स होता है इसके साथ आइदर किसी एक को कनेक्ट कर दिया जाता है ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है, जो 3 तार जो आए थे हमारे पोल से आके फिर हमारे घर में घुसे, एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आए थे। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हमें ये सब वायरिंग किया जाता है। वायरिंग करने के बाद क्या होता है, इसमें से अगर मान लीजिए मुझे घर में 2-2, 3-3 स्विच बोर्ड चाहिए, या यहाँ पे एक स्विच बोर्ड, मेरे टेबल के पास एक स्विच बोर्ड, या फिर 4 लाइटें चाहिए, एसी के लिए अलग, हीटर के लिए अलग, किचन में वाटर प्यूरिफायर के लिए अलग, तो अलग अलग अप्लायंसेस यूज करते हैं और अलग अलग अप्लायंसेस का अलग अलग रेटिंग होता है, अलग अलग वोल्टेज कंजप्शन होता है। वोल्टेज तो नहीं, अलग अलग करंट कंजप्शन होता है, पावर कंजप्शन होता है। तो उससे बचने के लिए, उसके लिए तो हर एक तार हम डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं निकाल सकते। वो निकालेंगे तो कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा, कितना ज्यादा वायरिंग आ जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए हमारा रिंग सिस्टम बनाया जाता है। इस रिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो एमसीबी से, मतलब यहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 3 तारें निकली थी, 3 तार जो निकले उसको कनेक्ट कर दिया जाता है इसके साथ, रिंग सिस्टम के 3 तारों के साथ। ठीक है, 3 तारों को इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये 3 तारे इसके अलोंग घूमते रहते हैं और वापस इसी से ही चले जाते हैं। ठीक है, वापस चले जाता है, मतलब क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट करना है ना, तो एक न्यूट्रल वायर तो जाके फिर पोल पे लगेगा, तो सर्किट कंप्लीट करना है। तो ऐसे 3 तारे ऐसे घूमती रहती है। अब अगर मुझे मान लीजिए एक फैन के लिए स्विच निकालना है, तो फैन के लिए मैं स्विच निकालूंगा तो इधर से स्विच निकाल दिया, यहाँ पे बोर्ड लग गया और बीच में हमारा फैन लग गया। एसी के लिए निकालना है तो इधर से एसी के लिए कटआउट निकाल दिया, यहाँ से स्विच बोर्ड के लिए निकालना है ये निकाल दिया, बालकनी के लिए लाइट निकालना है इधर निकाल लिया। तो जितना मर्जी हम करंट या सप्लाई चाहे यहां से निकाल सकते हैं। अब ये रिंग सिस्टम ही क्यों? पहला चीज तो मैंने बोला कि रिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपका वायरिंग का खर्चा बच जाता है। एक बार वायरिंग कर लो तो आप कहीं से भी चाहो तो एक प्लग निकाल लो और उसमें से आप जो भी सामान यूज करना, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस जो भी यूज करना चाहते हो वो आराम से यूज कर लो। तो ये तो एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या हो गया, अब हम जो भी सप्लाई यूज कर रहे हैं, जो भी ला रहे, मतलब एसी को निकाला, एसी का वोल्टेज अलग होता है, फैन का वोल्टेज अलग होता है, मोबाइल फोन चार्जिंग का वोल्टेज अलग होता है, डेस्कटॉप लगाए हैं डेस्कटॉप का वोल्टेज अलग होता है, ट्यूबलाइट्स का वोल्टेज अलग होता है, हर का अलग अलग अपना अपना एक फ्यूज होता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ये रिंग सिस्टम ना होता तो क्या होता, अगर एक फ्यूज कट जाता, ठीक है, एक फ्यूज अगर कट जाता तो वो बाकी सारे अप्लायंसेस पे भी अफेक्ट करता। क्योंकि अगर अफेक्ट करता, कैसे अफेक्ट करता और कैसे कनेक्शन होता है घर पे, वो भी अब हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। अब जो तीसरा जो पॉइंट है या तीसरा जो एडवांटेज है क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास 5 एम्पेयर का सॉकेट है, 15 एम्पेयर का सॉकेट है, 50 एम्पेयर का सॉकेट है। 50 एम्पेयर का तो दिया नहीं जाता, 30 एम्पेयर के नीचे ही सब कुछ होता है, तो उतना सॉकेट्स लगाया हुआ है। अब
उतना लगाने के लिए हमारे पास उतना मोटा तार भी तो अंदर होना चाहिए, नहीं तो वो जल जाएगा क्योंकि वोल्टेज वो ले नहीं पाएगा। तो इसी से बचने के लिए, ठीक है, जो अप्लायंसेस को खराब होने से बचने के लिए हमें ये रिंग सिस्टम का रिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। अब मान लीजिए मुझे मेरा प्लान नहीं है, जब मैं घर बना रहा हूं मेरा कोई प्लान नहीं है एसी लगाने का, ठीक है, हम रह लेते हैं और पैसे का भी दिक्कत है, गरीब आदमी, हम एसी नहीं लगा रहे, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद हमने मेहनत किया, हमने स्ट्रगल की, हमने पैसा कमाया, फिर चाहे कि हाँ चलो एक अच्छा जिंदगी जिएंगे तो एक एसी लगा दिया। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा चीज़ होता है एक एसी लगाने का। तो एसी लगाना है, तो एसी जब लगाने गए तो उसके लिए तो एक कनेक्शन चाहिए होगा ना। अब वो कनेक्शन को हम ये नॉर्मल सॉकेट में, 2 पिन सॉकेट में तो नहीं डाल सकते क्योंकि वो जल जाएगा, क्योंकि उसको हायर पावर चाहिए। तो उसके लिए क्या हमें फिर से बोर्ड से क्या तार खींचना पड़ेगा, इतना लंबा झंझट कौन करेगा, उतना नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, रिंग खोलते हैं, रिंग में से निकालते हैं 3 वायर और मोटा मोटा तार देते हैं ताकि वो करंट को संभाल सके और फिर अपना एसी चलाने लग जाता है। अगर रिंग सिस्टम ना होता तो हमें बोर्ड से फिर से करंट वायरिंग करना होता, जो कि बहुत महंगा पड़ता है, वायर का कॉस्ट भी बहुत होता है और अच्छा क्वालिटी का वायर तो लाना तो और भी कॉस्टली होता है। तो इसीलिए रिंग सिस्टम का बहुत ही ज्यादा फायदा होता है हमारे घर के वायरिंग में। अब जो दूसरा चीज आता है, हमारा घर का जो कनेक्शंस है वो जनरली कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज से या पैरेलल से। तो जो बात घर का कनेक्शन का जो बात है वो जनरली हमारा क्या बोल रहा हूं मैं, घर का जो कनेक्शन होता है वो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन नहीं दिया जाता। क्यों सीरीज कनेक्शन नहीं दिया जाता, क्यों पैरेलल कनेक्शन दिया जाता है, उसका भी हम बात करेंगे। क्या अगर हम पैरेलल कनेक्शन देते हैं तो हमें पता है, हमने जब रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था वहां पे हमने देखा था कि अगर कोई चीज पैरेलल में कनेक्टेड है वहां पे करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो हर अप्लायंसेस जो इंडिया में बनता है वो 220 to 250 वोल्ट तक वो चल जाता है आराम से। तो अगर हम सीरीज में दे देते हैं तो उसमें क्या वोल्टेज का फ्लक्चुएशन करेगा। अब अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन करेगा तो वो सामान चलेगा ही नहीं, इसीलिए हम पैरेलल में कनेक्शन देते हैं ताकि जो अप्लायंसेस है वो स्मूथली चल सके, हर अप्लायंसेस आराम से चल सके और सबको प्रॉपर पोटेंशियल मिले और सब कोई काम कर सके। अब अगर सीरीज में दे देते हैं तो और क्या होगा, अब मान लीजिए सीरीज में दे दिया, ठीक है, बीच में कोई एक तार कट गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 3 बल्ब लगे हुए हैं, तो 3 बल्ब में से 3 बल्ब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, 3 बल्ब में सीरीज ये वाला बल्ब खराब हो गया तो ये कनेक्शन टूट गया, तो इसके वजह से ये वाला और ये वाला जो 2 बल्ब बाकी है वो नहीं चलेंगे, तो वो एक डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए पैरेलल कनेक्शंस हमारे घर में दिया जाता है ताकि हमारा जो काम हो वो आसानी से चल जाए और आसानी से चले और कोई भी अप्लायंसेस खराब ना हो, इसीलिए हमारे घर में पैरेलल कनेक्शन दिया जाता है और रिंग सिस्टम का जो रिंग सिस्टम भी बनाया जाता है जब हम घर बनाते हैं। अब जो दूसरा चीज है हम जो इसके बारे में अभी बात करेंगे वो है हमारे घर में जो जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में, तो इसके रिगार्डिंग हम थोड़े डिटेल में बात करेंगे। हमारे घर में जनरली जो कंपोनेंट्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स यूज होते हैं वायरिंग में, वो है एक पहला चीज तो फ्यूज, ठीक है, दूसरा चीज जो यूज होता है स्विच, उसमें भी आता है डुअल कंट्रोल स्विच। ये क्या है, कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड इन हाउस वायरिंग, कंपोनेंट्स यूज्ड इन हाउस वायरिंग, ये सारे चीजें यूज होते हैं, ठीक है। फ्यूज, स्विच में आते हैं डुअल कंट्रोल स्विच और एक सिंगल स्विच जो नॉर्मल स्विच होता है। तीसरा होता है अर्थिंग, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो चौथा है वो है हमारा 3 पिन प्लग एंड सॉकेट।
तो ये सारे जो कंपोनेंट, मेनली हम इन 4 कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे घर में जनरली यूज होता है। और इसमें और एक चीज भी है, वायर अर्थिंग में हम वायर्स की भी बात करेंगे, ठीक है, कौन सा वायर्स कैसे यूज होता है, तो इसको भी हम थोड़ा समझेंगे। अब जो पहला चीज या पहला कंपोनेंट जो है वो है फ्यूज। उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि आपके बुक में भी है डिटेल में, और उसका वर्किंग कैसे होता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको भी थोड़ा समझेंगे। फिर आज के वीडियो में हम फ्यूज और स्विच को ही कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा ग्राउंडिंग और 3 पिन सॉकेट पिन वगैरह उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, जैसे हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड इन हाउस वायरिंग, जो पहला कंपोनेंट है वो है फ्यूज। अब ये फ्यूज क्या है? फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, ये क्या है? सेफ्टी डिवाइस। अब मान लीजिए हमारा जो घर में जो करंट आ रहा है वो कभी कभी 50 एम्पियर का आ जाता है, कभी कभी 20 एम्पियर का आता है, कभी कभी 100 एम्पियर का भी कभी कभी आ जाएगा। तो अगर ऐसा करंट फ्लक्चुएट करता है करेगा तो उसकी वजह से अब हमारे घर में जो अप्लायंसेस यूज होते हैं वो तो कोई मतलब इंटेलिजेंट नहीं है ना कि उसको समझ जाएगा कि हाँ ये तो ज़्यादा करंट आ रहा है, हम बच जाएंगे, हम नहीं लेंगे। तो उससे बचने के लिए या उस हाई करंट से बचने के लिए, हाई करंट अगर आ गया तो अपना अप्लायंसेस तो जल जाएगा। तो हाई करंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इस फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो फ्यूज जो है ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि कनेक्टेड होता है आपका लाइव वायर से, कनेक्टेड टू लाइव वायर इन सीरीज में कनेक्टेड होता है लाइव वायर के साथ। अब क्यों लाइव वायर के साथ कनेक्टेड होता है? क्योंकि लाइव वायर में करंट ही आता है ना, तो अगर हमें ज्यादा करंट मिल रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैं उसे न्यूट्रल में लेकर लगा दूं तो फायदा क्या होगा लाइव में? तो वो ज्यादा करंट आके वो सारा चीजों को जला के भाग जाएगा। तो इसीलिए लाइव वायर में लगाया जाता है आपका फ्यूज। और इससे क्या होता है? ये जो फ्यूज होता है ना, ये बेटा क्या है? ये एक सिंपल सा तार है, ठीक है, ये सिंपल सा तार है जो कि नॉर्मल हमारा जो प्रिंसिपल है ना, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए और एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी पे ही चलता है। ये 2 प्रिंसिपल पे चलता है ये। अब हमें पता है कोई भी वायर का रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होता है, ठीक है, अब अगर कोई भी वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होता है तो उसे मेल्ट करने में टाइम लगता है। अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो टाइम मेल्ट करने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो फ्यूज का वायर हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं एलॉय ऑफ लीड एंड टिन, ठीक है, इसको हम सोल्डर वायर भी बोलते हैं, सोल्डर वायर। इसका जो टेम्परेचर है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये अराउंड मेल्टिंग पॉइंट जो है ये अराउंड 270 डिग्री सेल्सियस है। बहुत जल्दी ये मेल्ट कर जाता है। अब इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है मोर देन कॉपर वगैरह है, मोर देन कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, ये सब तारे यूज होते हैं जो हमारे घर में, तो इससे बहुत ज्यादा होता है। इससे क्या बोला जाता है या क्यों यूज किया जाता है? अगर मान लीजिए ज्यादा करंट आ जाए तो ये तुरंत ही ब्रेक कर जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और उसमें से करंट पास नहीं करेगा। तो अगर ज्यादा करंट पास नहीं करेगा तो हमारे अप्लायंसेस भी बच जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे फ्यूज वायर पे हम ये सोल्डर वायर का यूज करते हैं जो कि एलॉय ऑफ लीड एंड टिन होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम कॉपर और एल्यूमिनियम का वायर क्यों यूज नहीं करते? अब अगर कॉपर और या फिर एल्यूमिनियम का वायर यूज करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना होता है ना, वो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। तो इतना टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा करंट की जरूरत है। और अगर बहुत ज्यादा करंट आएगा भी, अब मान लीजिए वो हमारे अप्लायंसेस के लिए सही नहीं है, लेकिन ज्यादा करंट इसमें से तो गुजर गया, अब इसमें से चला गया, ये कटा नहीं तो हमारा अप्लायंसेस भी कट गया, तो हमारे लग गया, फिर सर्विस सेंटर भागो बार बार उसे ठीक करवाने में। तो इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज हम नहीं करते। और जनरली ये किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है? पावर जो हीट इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी क्योंकि टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो कि है
अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने पे करंट बढ़ जाता है, तो करंट टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट ज़्यादा आएगा। अब सॉरी, हाँ, करंट ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा करंट आएगा तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको ऐसे समझते हैं, ज़्यादा करंट आएगा तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये तुरंत ही कट जाएगा। इसीलिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। अब फ्यूज़ के जगह पे पहले के ज़माने में हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं। अगर आप अपने घर पे अभी जाके देखो तो शायद आपको फ्यूज़ ना मिले, लेकिन हम अभी में हम क्या यूज़ करते हैं, एमसीबी, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको यूज़ करते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं, अब मान लीजिए कभी फ्यूज़ कट जाता हो, तो फ्यूज़ कट जाने पे हमें फिर उसे निकालो, फिर तार चेंज करो, फिर लगाओ, तो उतना झंझट क्यों करें। एमसीबी क्या है, वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। उसका क्या, अगर ज़्यादा करंट आया तो वो स्विच डाउन हो जाएगा, आप जाके उसको ऊपर कर दो, या फिर अगर कुछ ज़्यादा करंट या ज़्यादा लोड वाला कोई चीज़ चल रहा है उसको बंद करके एमसीबी को ऊपर कर दो, तो वो अपना करंट फिर से सप्लाई करना शुरू कर देगा। तो आजकल एमसीबी जनरली फ्यूज को रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनी वालों से जो फ्यूज आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो फ्यूज देती है, वो जनरली इसी तार का बना हुआ रहता है आजकल। और उसमें आज इंडिया में जनरली मैं सोल्डर वायर का यूज़, कहीं पे मैं ओडिशा में रहता हूँ, मैं देखा नहीं हूँ सोल्डर वायर का यूज़ करना, क्योंकि इतना ज़्यादा करंट फ्लक्चुएट होता है कि वो सोल्डर वायर तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। आप 1 घंटे लगाओ, 1 घंटे बाद मेल्ट। इसीलिए हम पतला कॉपर का वायर लगा देते हैं, जो कि मेल्ट होने में टाइम तो ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन हाँ, कोई भी सर्किट्स को ब्रेक नहीं करता, कोई भी अप्लायंसेस को ख़राब नहीं करता। प्रैक्टिकली हम उसे यूज़ करते हैं। अब दूसरा जो चीज़ है, हम इधर जो बात करेंगे, जो फ्यूज़ हम यूज़ करते हैं उसका रेटिंग क्या होता है। जनरली जो मिनिमम रेटिंग होता है फ्यूज़ का वो है 5 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली, और जो मैक्सिमम, जब अब ज़्यादा करंट जिसको चाहिए, अब उसको चलाने के लिए तो ज़्यादा करंट चाहिए, तो वहाँ पे हम 5 एम्पियर का फ्यूज़ देंगे तो वो तो तुरंत ही कट जाएगा। इसीलिए हम वहाँ पे ज़्यादा हायर करंट का एम्पियर का देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 एम्पियर का फ्यूज़ देते हैं, जहाँ पे वो आसानी से चल जाए। जैसे हमारे बाइक वाइक में भी एक छोटा सा फ्यूज़ होता है, अब देखे होंगे, ग्लास का एक पतला सा दोनों साइड पे लगा हुआ रहता है, मेटल का, ग्लास का होता है, वो फ्यूज होता है। वो जनरली 2.5, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, ये सब यूज होता है। और हमारे घरों में जनरली 15 एम्पियर का करंट यूज होता है। और रेटिंग निकालने के लिए फ्यूज का हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। रेटिंग का क्या फॉर्मूला है, टोटल पावर ऑफ द अप्लायंस डिवाइडेड बाय टोटल पावर ऑफ अप्लायंस डिवाइडेड बाय वोल्टेज। जितना वोल्टेज वो यूज करेगा, वोल्टेज ऑफ सप्लाई, या जितना हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये आप उसका रेटिंग निकाल सकते हो, और उस हिसाब से आप अपना फ्यूज कैसे चूज करो वो पता कर सकते हो। अब दूसरा जो चीज़ है फ्यूज के बारे में, तो ये छोटे छोटे चीज़ें थी, इसको हमने जाना। अब जो दूसरा चीज़ है वो है स्विचेस। अब ये स्विचेस बड़े कमाल की चीज़ है। अब ये जो स्विच है ये हमारा जनरली लगाया जाता है किसमें, लाइव वायर में, ठीक है। ये स्विचेस जो होते हैं ये लाइव वायर से कनेक्टेड होते हैं, और स्विच में हमारे पास 2 वे स्विच भी आजकल आ गया है, जिसकी वजह से हम एक मान लीजिए एक लाइट को 2 स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसे 2 वे स्विच बोला जाता है। तो स्विचेस में हम जनरली बात करेंगे सिंगल पोल स्विच की, और एक डबल पोल स्विच की। सिंगल पोल स्विच और डबल पोल स्विच। ये सिंगल पोल स्विच क्या होता है, सिंगल पोल स्विच का मतलब है तो 2 स्विचेस होते हैं, एक है सिंगल पोल और एक डबल पोल। अब ये सिंगल पोल स्विचेस क्या होता है, जब भी आप कोई भी स्विच लगाते हो अप्लायंसेस में, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, इसके साथ आपने ये बैटरी लगाया और ये स्विच लगाया, ठीक है। इसके साथ तो करंट जा रहा है। अब इधर तो एक ही तार है, लेकिन हमारे घर में तो 3-3 तार आ रहे हैं ना, तो 3-3 तार में एक था लाइव वायर। अब अगर जो सिंगल पोल स्विच होता है वो कनेक्टेड होता है लाइव वायर के साथ, ठीक है। और जो दूसरा स्विच, जो डबल पोल स्विच होता है, वो कनेक्ट होता है आपके लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों के साथ। इससे फायदा क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये स्विच क्या करता है, अगर मान लीजिए ऐसा स्विच लगा हुआ है, ठीक है,
स्विच ऐसे लगा हुआ है, लाइव वायर को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो स्विच तो जोड़ने का काम करती है। अब अगर स्विच जोड़ दिया तो उससे हमारा करंट चल रहा है, हमारा सप्लाई चल रहा है, हम उसे यूज कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये न्यूट्रल वायर को हम हटा दें इसमें से, अब न्यूट्रल वायर, इसमें जो डबल पोल स्विच में क्या होता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों को कट कर देता है। दोनों को जब कट कर देगा तो वहां पे सेफ्टी बढ़ जाते हैं, और जो बाहर से मान लीजिए थंडरस्टॉर्म या एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है, उसकी वजह से हमारा पूरा अप्लायंसेस बच जाता है। तो इसीलिए डबल पोल स्विच का भी यूज किया जाता है। मेनली एसी वगैरह जब कनेक्टेड किया जाता है वहां पे डबल पोल स्विच का यूज होता है। कि जो डबल पोल स्विच होता है वो जनरली यूज होता है हमारे एसी वगैरह में या बड़े बड़े अप्लायंसेस में, जहां पे अगर मान लो एक्स्ट्रा करंट आ जाए या एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा करंट आ जाए, हमारे अप्लायंसेस को खराब होने से वो बच सकता है। जैसे थंडरस्टॉर्म वगैरह हो गया तो मान लीजिए अर्थिंग नहीं हुआ है अच्छे से और ज्यादा चार्ज आके अपना एसी को उड़ा ले गया, ठीक है। तो इसीलिए डबल पोल स्विच का यूज करना बेटर है एज कंपेयर टू लाइव पोल, सिंगल पोल। लेकिन सिंगल पोल का जो स्विच है, सिंगल पोल स्विच हम हर जगह यूज करते हैं, वो कॉमनली यूज होता है। लेकिन डबल पोल स्विच हम जो महंगे महंगे अप्लायंसेस होते हैं ना, उधर हम डबल पोल स्विच का यूज करते हैं। अब आता है डुअल कंट्रोल स्विच। डुअल कंट्रोल स्विच जो है, या फिर जो मैं अभी बता रहा था, डुअल कंट्रोल स्विच क्या होता है, जो एक ही ट्यूबलाइट को हम दो स्विचेस से जिसको कंट्रोल करते हैं। अब क्या होता है कि एक बल्ब है, मान लीजिए एक बल्ब ये है, ये ऐसे ग्लो कर रहा है, इसके साथ हम दो बल्ब लगा दिए, दो स्विच लगा दिए, इधर और एक इधर, ठीक है। ये जनरली कहाँ पे यूज होता है, स्टेयर केसेस वगैरह में यूज होता है। लंबे लंबे स्टेयर केसेस जो होते हैं ना, उसमें यूज होता है। मान लीजिए नीचे अंधेरा है, आपको अंधेरे से डर लग रहा है, तो आप कैसे जाओगे, तो नीचे से लाइट ऑन किया, ठीक है, और आप ऊपर चले गए। अब अगर ऊपर चले गए फिर लाइट तो बंद करना है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे, नहीं तो फिर दिल्ली सरकार अपना इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री बोला है वो उसे भी हटा लेगा। तो ऊपर गए, फिर लाइट को ऑफ करना है, फिर से नीचे आके फिर लाइट तो ऑफ नहीं करेंगे ना, फिर ऊपर जाएंगे अंदर में, तो फायदा क्या होगा। तो इसीलिए ऊपर भी एक स्विच दिया जाता है, नीचे भी एक स्विच दिया जाता है, और एक ही बल्ब होता है। उसमें क्या होता है कि इस स्विच को अगर आप ऑन करते हो, ठीक है, अगर इसको आप ऑन करते हो तो ये जला। इस कंडीशन में जब ये वाला पहला वाला कंडीशन है, उस कंडीशन में ये चीज क्या होता है, ये ऑफ होता है, ठीक है, ये सर्किट को कंप्लीट कर देता है। अब आप ऊपर पहुंच गए, ऊपर पहुंचने के बाद इस स्विच को ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। अब ये ऑफ हो गया तो ये लाइट बंद हो जाएगा क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया। तो इससे डुअल कंट्रोल स्विच बोलते हैं, और या फिर स्टेयरकेसेस वगैरह में इस टाइप ऑफ स्विच का यूज करते हैं, ताकि जब हम सीढ़ी वगैरह चढ़े या फिर घर में मान लीजिए बेड के पास और एक डोर के पास लाइट रखते हैं ना, बेड पे पढ़ते हैं, फोन में पबजी खेलते हैं या बेड में लेटे रहते हैं, अरे कौन उठ के जाएगा, आलस करने के तरकीब है और कुछ नहीं, आलसी। तो लाइट बंद किए, आलस हो गया, अब लाइट बंद किए, कौन उठ के जाएगा बेड के बाहर, कंबल से उतर के फिर जाओ बाहर, स्विच बंद करो। तो इसी जो ऐसा कंट्रोलर होता है वो होता है आपका डबल कंट्रोलर स्विच का सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, जो जनरली स्विच होते हैं, जो सिंगल पोल स्विच होते हैं या डबल पोल स्विच होते हैं, उसमें दो तार निकलता है ऐसे प्लस माइनस। लेकिन जो ट्रिपल या डुअल कंट्रोलर स्विच होते हैं ना, वो इसमें तीन चीजें होती है, तीन पोल्स होते हैं, तीन तार उस पर लगते हैं। ये दोनों मान लीजिए ये दो स्विच है ऐसे, ये दोनों आपस में कनेक्टेड, हाँ, ये दोनों आपस में कनेक्टेड, ये दोनों आपस में कनेक्टेड, इसको ये कनेक्ट कर दिया, इसको ये कनेक्ट कर दिया, इधर से लेके आपने बल्ब लगा दिया। चलिए ठीक है, इधर से लेके आपने बल्ब लगा दिया। मैं क्या बना रहा हूँ, पेड़ क्यों बना रहा हूँ, बल्ब लगा दिया और इसमें से वायर लाके इधर जोड़ दिया। अब आप जब और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे क्या, इधर से मान लीजिए तीन आपका जो लाइव न्यूट्रल वायर होता है उसको कनेक्ट कर देंगे। अब अगर हम ये स्विच ऑन करते हैं तो ये स्विच ऑन हुआ तो ये जला, ये ऑफ कंडीशन में है। अब इसको जब ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम पे चलता है। अब घर में अगर आपके हो, आप देख लेना अगर, या फिर इसके रिगार्डिंग इसमें से हालांकि ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है,
तो मैं उतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको चाहते हो कि हाँ इसके बारे में और थोड़ा अच्छा नॉलेज चाहिए और डीप नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके बोर्ड के अलावा आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन बोर्ड में इतना अगर आप समझ जाते हो तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप बुक से नोट्स वगैरह यूज करके बुक पढ़ के आप नोट्स बना लीजिए, ताकि क्वेश्चंस आपको कैसा मिले वो समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और दो जो मेन कंपोनेंट्स हैं, ग्राउंडिंग और 3 पिन टॉप और पिन, उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।